दोस्तों गर्मी वाली सब्जी की अगर आप बुआई करने की सोच रहे हैं तो आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो इस साल आपकी जो खेती है, खेती से कमाई पूरी तरह बदल सकती है दोस्तों। क्योंकि किसान भाई, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि वो फसल लगा लेते हैं जो सालों से लगते आ रहा है और वही समय पर लगाते हैं, वही तरीका अपनाते हैं, फिर वही कहते हैं इस बार फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, गलती खेती में नहीं होती है, गलती होती है टाइमिंग में। अगर आप इस बार एक बात गांठ बांध लो, अगर आपने 30 अप्रैल से दोस्तों 30 अप्रैल से पहले सब्जी की बुआई नहीं की तो बाद में चाहे आप कितनी अच्छी खेती कर लो, उतना मुनाफा कभी नहीं मिलेगा जितना अगेती में मिलता है। यानी 30 अप्रैल से पहले आपको लगाना है ये सारी सब्जी, क्योंकि बाद में जब आप फसल लेकर मंडी पहुंचते हो तब तक बाज़ार में माल भर चुका होता है। अगर वही जैसा माल ज़्यादा हुआ तो एक जैसा माल ज़्यादा हो गया तो रेट कम मिलेगा, भाव अपने आप नीचे गिर जाता है दोस्तों। लेकिन अगेती में क्या होता है कि बाज़ार में माल कम रहता है, मांग ज़्यादा रहता है। उसी समय अगर आपकी फसल तैयार हो जाए तो आप अपनी फसल का रेट खुद तय करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती होती है, बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि चलो इस बार अगेती फसल लगा लेते हैं, लेकिन तरीका वही पुराना वाला अपनाते हैं और नतीजा क्या होता है दोस्तों, आधे से ज़्यादा बीज ज़मीन में ही सड़ जाता है, अंकुरन नहीं होता है, पौधा कमज़ोर निकलता है और पूरी फसल खराब हो जाता है। फिर वही किसान कहते हैं अगेती हमारे बस की नहीं है, जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, गलती बीज की नहीं थी, गलती तरीका का था। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं होदार फार्मर। आज यह वीडियो उन किसानों के लिए है जो इस साल खेती से सच में पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार ज़बरदस्त मंडी रेट रहे, सब्जी मंडी में उनका जो फसल है वो अच्छा खासा रेट में बिके। इस बार अगर आप सही तरीका से आप खेती करना चाहते हैं, इस बार सही तरीका से मुनाफा चाहते हैं, तो बाकी सब्जियां छोड़ करके दोस्तों बस आपको 30 अप्रैल से पहले अपने खेत में लगाना है ये 5 अगेती सब्जी वर्ग की जो फसल है उसको। क्योंकि इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जल्दी तैयार हो जाती है, लंबे समय तक उत्पादन देती है और सबसे ज़रूरी है दोस्तों इनका जो अगेती मंडी भाव वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो इतना ज़बरदस्त कि कई बार किसान लगातार इसे लगाते रहते हैं और लागत निकालने के बाद भी दुगुना तीन गुना मुनाफा वे कमा लेते हैं। अब सवाल आता है कि कौन सी फसल हमें लगानी चाहिए, कौन सी हमें वैरायटी लेनी चाहिए, कैसे लगाएं कि एक भी बीज खराब ना हो। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ना मत, स्किप मत करना, क्योंकि सबसे ज़रूरी जानकारी आखिरी में आने वाला है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करें पहली और भरोसेमंद फसल की, वो है दोस्तों भिंडी की खेती। किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी फसल है जो हर किसान को कभी ना कभी मुनाफा ज़रूर देती है और हर किसान कभी ना कभी इसको लगाया हुआ रहता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है दोस्तों, आपने उसे कब लगाया। अगर आप भिंडी को मई या जून में लगाते हैं तो आपको पैदावार भी मिलता है, लेकिन उस समय बाज़ार में उतना माल आ चुका रहता है कि भाव अपने आप गिर जाता है। लेकिन अगर आप वही भिंडी को 30 अप्रैल से पहले लगा लेते हैं तो पूरा आपका जो खेल है वो बदल जाता है, क्योंकि उस समय जो तापमान है भिंडी के लिए बिल्कुल सही रहता है, पौधा तेज़ी से बढ़ता है और 40 से 45 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उस समय मंडी में भिंडी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपको दुगुना रेट तक मिल सकता है, दुगुना तीन गुना रेट मिल जाता है। अब हम खुद अपने खेत में अगेती भिंडी लगाने वाले दोस्तों, और हमने देखा कि जो किसान समय से पहले भिंडी लगाता है वो हमेशा आगे रहता है। अब एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, भिंडी में सबसे बड़ी गलती किसान क्या करते हैं, बिना खेत तैयार किए सीधा बीज को डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि अंकुरन नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती में मिट्टी की तैयारी ही आपकी आधी सफलता रहती है। अगर आप मिट्टी मजबूत है आपका तो पौधा भी आपका मजबूत होगा और उत्पादन भी आपका ज़्यादा होगा। आपका जो पौधा है दोस्तों वो भी मजबूत होगा और उत्पादन भी आपका ज़्यादा निकलेगा। और एक खास बात है, खास टिप आपके लिए है दोस्तों, बेटोनाइट सल्फर 5 से 6 किलो प्रति एकड़ में आपको डालना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी का जो तापमान है वो संतुलित रहेगा और बीज जल्दी फूटेगा दोस्तों और पौधा तेज़ी से बढ़ेगा। और बात करते हैं दूसरी फसल की दोस्तों, वो है खीरा की खेती। तो किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे 30 अप्रैल से पहले लगाते हैं तो इसका जो फ़ायदा है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय बाज़ार में खीरा कम होता है और मांग बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ जहाँ मांग ज़्यादा रहता है दोस्तों वहीं पर पैसा भी ज़्यादा आता है। तो खीरा की खेती में एक और बड़ा फ़ायदा है कि आपको मचान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि ठंडा और बरसात में ज़रूरी होता है। गर्मी में आप इसे सीधे क्यारी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होगा कि लागत कम पड़ेगा, आपका मेहनत कम पड़ेगा और मुनाफा आपका ज़्यादा निकलेगा। और
इससे जो खर्चा है दोस्तों वो आपका कम होगा। तो रेट आप जब भी आप बेचिएगा वो 30 से 40 रुपये का रेट आराम से पकड़ लेता है। इसके साथ ही आप तीसरी फसल लगा सकते हो, वो है तोरी की खेती। तो किसान भाई, तोरी एक ऐसी फसल है जो गरीब किसान के लिए भी फायदेमंद है और बड़े किसान के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें लागत काफ़ी कम होती है और उत्पादन लगातार मिलता रहता है। अगर आप इसे 30 अप्रैल से पहले लगा लेते हैं तो 50 से 60 दिन में तुराई शुरू हो जाती है और फिर लंबे समय तक चलती रहती है। जब चौथी फसल हम लोग की है दोस्तों, वो है लौकी की खेती। तो किसान भाई, लौकी एक ऐसी फसल है जिसे आप सही समय पर लगा लेते हैं तो आपको लगातार 3 से 4 महीने तक ये कमाई दे सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगेती लौकी का भाव बहुत ज़्यादा होता है। जहां सामान्य समय में 10 से 15 रुपये किलो मिलता है, वहीं अगेती में 40 से 60 रुपये किलो तक मिल जाता है। तो आप अगेती लौकी भी लगा सकते हैं। अभी क्या है कि पीस के हिसाब से भी बिकता है दोस्तों। अभी 15 रुपये के पीस के हिसाब से जा रहा है, फिर 20 रुपये के जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपके बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो बाज़ार है वो सब्जी को किस रेट में खपत करता है। अब हमारा जो 5वीं फसल है दोस्तों, वो है करेला और कद्दू की खेती। यहाँ आपको खुद निर्णय लेना है दोस्तों। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर के ज़्यादा कमाना चाहते हैं, करेला लगाइए। अगर आप आसान और सुरक्षित खेती करना चाहते हैं तो आप कद्दू लगाइए। आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सी फसल लगाएंगे। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो पूरी मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। बीज अंकुरन के लिए तापमान बहुत ज़्यादा जरूरी है। 18 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगर कम है तो सीधी बुआई मत कीजिए दोस्तों। पहले नर्सरी तैयार कीजिए, कोकपीट या फिर प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करके आप 25 से 30 दिन में आप तैयार जब हो जाएगा आपका पौधा, उस टाइम में आप इसे अपने खेत में लगा लेते हैं तो ग्रोथ जो है दोस्तों वो 2 गुना तक बढ़ जाएगा और नुकसान लगभग 0 हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इस बार सही समय पर 30 अप्रैल से पहले इन फसलों को लगाते हैं और सही तरीका अपनाते हैं तो आप अपनी खेती से दोस्तों कई गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, काम का लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप किस ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से, किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका हर एक कमेंट का हम सही जानकारी दे पाए दोस्तों। और आपका जो भी सवाल रहता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि अभी अप्रैल में कौन सी सब्जी लगाएं या फिर कौन सी खाद हमें दे। तो आप जो भी आपके मन में सवाल है या जो भी सवाल आपने पहले से सोच रखा है दोस्तों, खाद के ऊपर हो गया, कौन सी खाद कब डालें, कौन सी खाद की मात्रा क्या डालनी चाहिए, वैरायटी के ऊपर आप पूछ सकते हैं कि कौन सी वैरायटी आपको कब डालना चाहिए। इन सब के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं कि अपना जो मंडी है या कोई आप एरिया से आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो वहाँ का जो सब्जी मंडी है वहाँ के बारे में भी आप पूछ सकते हैं हमें कि वहाँ का जो मंडी है उस मंडी में हमें ऐसी कौन सी सब्जी लेकर जाए जो हमें तगड़ा मुनाफा दे। क्योंकि दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हर किसान को सही और प्रॉपर जानकारी देने के लिए। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो हरियाणा से देखते हैं, यूपी से देखते हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आता है कि कौन सी सब्जी हमें लगाए जो हमें ज़बरदस्त फ़ायदा दे। तो ऐसे करके आप बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है जिसको हम प्रॉपर तरीक़ा से उनको रिप्लाई भी देते हैं और उनका जो सवाल रहता है कि वो वीडियो भी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो प्रॉपर जानकारी के साथ A to Z जानकारी के साथ वो वीडियो भी चाहते हैं कि हमें इसके या करेला के खेती के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी दीजिए। तो हम उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं दोस्तों। हमारा पूरा टीम रहता है आपके कमेंट के ऊपर काम करने के लिए, आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। और बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि एक साथ हमें ऐसी कौन सी 4 से 5 फसल लगाएं जो हमें और ज़्यादा मुनाफा दे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि सिंगल फसल लगाते हैं तो उस फसल का रेट कम होने पर पूरा जो मार्केट है वो ख़राब हो जाता है उस एक फसल के वजह से। तो वे भी कमेंट करते हैं, उनके ऊपर भी हमने प्रॉपर जानकारी दिया कि भाई भिंडी के साथ हमें कौन सी ऐसी सब्जी लगाए। तो इसके बारे में भी कमेंट था, ये एक राजस्थान से कमेंट था तो हमने उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दिया। और एक किसान भाई था जो करेला में 3G कटिंग के बारे में पूछ रहे थे कि उनको 3G कटिंग के बारे में पूरा प्रॉपर सही जानकारी चाहिए था। तो उनके ऊपर भी हम लोग, उनके लिए भी हम लोग काम किए और उसके लिए भी वीडियो बनाए। तो आप भी चाहते हैं दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम हो, आपके जो प्रॉब्लम के ऊपर भी हम लोग प्रॉपर तरीक़ा से वीडियो बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस जानकारी से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने के लिए मिला। अगर आपको कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।